मैं उस दिन नहीं जानती थी जब मेरे एक्स हस्बैंड ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए। मुझे पता उस दिन चला जब उसके लॉयर की आवाज़ कोर्ट में कांपने लगी। पर कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है शांत रहने से, बहुत ज़्यादा शांत रहने से। डिवोर्स के बाद लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते थे, तुम इतनी काम कैसे हो? ना चिल्लाना, ना ड्रामा, ना सोशल मीडिया पे रोना। उन्हें क्या पता, ये शांति मजबूरी थी, चॉइस नहीं। जब जज ने सेटलमेंट फाइनलाइज की, मेरा एक्स हस्बैंड पूरा कॉन्फिडेंस में था, ऑलमोस्ट स्मग। कोर्टरूम से वो निकला घर के साथ, पैसों के साथ, और सबसे बड़ी चीज़, अपनी इमेज सेफ रख के। और मैं, एक छोटा सा अपार्टमेंट, कुछ लीगल पेपर्स और पीछे पीछे चलती हुई विस्पर्स। रूमर सिंपल था और बहुत गंदा, कि मैंने कोर्ट में झूठ बोला, पैसे के बारे में, इमोशनल अब्यूज़ के बारे में, मैरिज टूटने के रीज़न के बारे में। और उसने इंश्योर किया कि ये बात फैल जाए। पहले सटल था, फ्रेंड्स के कॉल्स बंद हो गए, इन्विटेशंस आना बंद। एक चैरिटी इवेंट में एक ऑलमोस्ट अननोन आंटी ने स्माइल करके बोला, मैंने सुना कोर्ट में कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही थीं। डिडंट ऐड अप। ये लाइन मेरी जिंदगी के पीछे लग गई। जो मुझे नहीं पता था वो ये था कि मेरे एक्स हस्बैंड ने एक फुल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन चला रखी थी। वो प्रूफ चाहता था कि मैं लायर हूं, ताकि वो सबके सामने दिखा सके। इन्वेस्टिगेटर्स मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या खरीदती हूँ, कैसे रहती हूँ। कभी गाड़ी सस्पिशियस लगती, कभी कोई कॉफ़ी शॉप में रोज़ सेम टाइम पे। मैं समझ गई थी, पर रिएक्ट नहीं किया। मैंने अपनी शादी से एक चीज़ सीखी थी, रिएक्ट करना उसे पावर देता है। इसलिए मैं बोरिंग बनी रही। काम, घर, रिसीट्स, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ लिखने की आदत मुझे सर्वाइवल ने सिखाई थी। फिर एक दिन लीगल नोटिस आया। एक्यूजेशन था कि मैंने इनकम छुपाई, कोर्ट को मैनिपुलेट किया और केस रीओपन हो रहा था, क्योंकि उनके पास न्यू एविडेंस था। मैं किचन टेबल पे बैठी, पेपर हाथ में था और हाथ कांप रहे थे। डर से नहीं, थकान से। मेरी लॉयर ने नोटिस पढ़ा और फिर मुझे देखा। तुम्हें पता है ना कि उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट सबमिट की है? तब सब क्लियर हुआ। कोर्ट के दिन मेरा एक्स हस्बैंड ऐसा चल के आया जैसे वो जीत चुका हो। मुझे देखा तक नहीं, उसकी कॉन्फिडेंस पूरा रूम भर रही थी। उसके लॉयर ने मुझे विलन बना दिया, कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिव, अनस्टेबल। फिर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस हुई, सर्वेलेंस लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, बैकग्राउंड चेक्स। मैं चुप रही। फिर मेरी लॉयर खड़ी हुई और उन्होंने मुझे डिफेंड करना शुरू नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हम पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल देख सकते हैं, सिर्फ समरी नहीं। कोर्ट का मूड बदल गया। जज ने पूरी फाइल एविडेंस में लेने का ऑर्डर दिया। और वही मोमेंट था जब कहानी पलट गई। इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने पैसे का ट्रेल भी ट्रैक किया था। ऐसे अकाउंट्स निकले जो मेरे एक्स हस्बैंड ने कोर्ट में डिनाई किए थे। शेल कंपनीज, हिडन प्रॉपर्टीज, फेक कंसल्टिंग फीस। जितना वो मुझे एक्सपोज करना चाह रहा था, उतना वो खुद एक्सपोज होता गया। डेट्स मैच नहीं कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस ओवरलैप हो रहे थे, एसेट्स सडनली अपीयर हो रहे थे। जज आगे झुक गए, उसका लॉयर चुप हो गया। और फिर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो सडनली सबीना हुआ, उसने कंफर्म कर दिया। उन्हें मुझे झूठा प्रूफ करने के लिए हायर किया गया था, पर उन्होंने जो अनकवर किया वो था फ्रॉड, सिस्टमैटिक फ्रॉड। मैं उसके चेहरे का रंग उड़ता हुआ देख रही थी। कॉन्फिडेंस पैनिक में बदल गया। वो मुझे देखने लगा, गुस्से से नहीं, डर से। कोर्ट रिसेस हुई। हॉलवे में लोग फुसा रहे थे, पर इस बार बात मेरी नहीं हो रही थी। केस रीओपन हुआ, एसेट्स फ्रीज हुए, अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हुईं। मैं स्माइल नहीं की, सेलिब्रेट नहीं किया, बस सांस ली। कुछ हफ्तों बाद वर्डिक्ट आया, सेटलमेंट कैंसिल, प्रॉपर्टीज़ रीडिस्ट्रीब्यूट, पेनल्टीज़ इम्पोज। जो लोग पहले मेरी ऑनेस्टी पे डाउट कर रहे थे, अब मेरी स्टोरी सुनना चाहते थे। मैंने नहीं सुनाई, क्योंकि ये जीत लोगों को दिखाने के लिए नहीं थी, ये सच के खुद खड़े होने की जीत थी। आखिरी बार जब मैंने अपने एक्स हस्बैंड को देखा, वो छोटा लग रहा था। पैसे की वजह से नहीं, कंट्रोल खो देने की वजह से। उसने इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए मुझे झूठा प्रूफ करने के लिए।
उन्होंने सिर्फ एक चीज़ प्रूव की कि मैं शुरू से सच बोल रही थी। अगर तुम ये सुन रहे हो और कोई तुम्हें ऑब्सेसिवली एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो एक सवाल पूछना। इतनी खुदाई तब होती है जब लोगों को डर होता है कि सच बाहर आ गया तो क्या होगा। कभी-कभी जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया जाता है, वही उनका सच दिखा देता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें कभी अंडर एस्टिमेट किया गया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। हर सच को चीखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ सच बस वक्त मांगते हैं।